Good morning, students. Today we are going to study basic proportionality theorem. In short, we will say it BPT. और एक मैथमेटिशियन थे थेल्स, उन्होंने इस थ्योरम को दिया था, तो इसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। तो ये थ्योरम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मोस्टली एग्ज़ाम में 3 या 4 मार्क्स में आता है। इसको आपको प्रैक्टिस करना है, प्रिपेयर करना है। चलो आप लोग इस थ्योरम को देखते हैं। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं। इफ़ अ लाइन इज़ पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल which intersects the other two sides into two distinct points, then the line divides those sides in proportion. मतलब अगर किसी ट्रायंगल में किसी साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करें तो जो बाकी दोनों साइड्स हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड होते हैं। बस यही इसका मेन स्टेटमेंट है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर हम कोई ऐसी लाइन ड्रॉ करें किसी भी साइड के पैरेलल तो जो बाकी दोनों साइड्स होंगी वो सेम रेशियो में डिवाइड होंगी। तो यहाँ पे एक ABC ट्रायंगल है, इसमें एक लाइन ड्रॉ किया गया है BC के पैरेलल जो AB को D पे इंटरसेक्ट करता है और AC को E पे इंटरसेक्ट करता है। ये थ्योरम में गिवन है, तो प्रूव क्या करना है कि AD और BD का रेशियो AE और EC के रेशियो के बराबर है। लिखा है ना, अदर टू साइड्स आर इन प्रपोर्शन। तो अदर टू साइड्स हैं जो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं उनका रेशियो सेम है, यही हमको शो करना है। तो ये मैंने रेड से दिखाया है, इसे हमें प्रूव करना है AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो जितनी चीज़ें दी हुई हैं उससे हमारा काम तो होगा नहीं, यानी हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसमें। तो फिगर में आप देखो कंस्ट्रक्शन इसमें किया हुआ है डैश डैश से। B को E से मिला दिया गया है, C को D से मिला दिया गया है, D से AE पे एक परपेंडिकुलर डाला गया है DF और E से AD पे एक परपेंडिकुलर डाला गया है EG। तो कंस्ट्रक्शन ये हो गया। तो थ्योरम में सबसे पहले लिखेंगे क्या दिया हुआ है, क्या प्रूव करना है और क्या कंस्ट्रक्शन है। तो लिखेंगे गिवन दैट अ ट्रायंगल ABC एंड D इज़ पैरेलल टू BC, ये गिवन है। शो क्या करना है, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। और कंस्ट्रक्शन क्या किया, B को E से मिलाया, C को D से मिलाया, E से AB पे EG परपेंडिकुलर डाला और D से AC पे DF परपेंडिकुलर डाला। तो इतना काम हमने कर दिया, यानी इतना लिखने के भी 1 मार्क्स मिल जाते हैं। अगर आपने स्टेटमेंट लिख दिया, फिगर बना दिया, क्या दिया हुआ है वो लिख दिया, क्या प्रूव करना है और क्या कंस्ट्रक्शन है, तो 1 मार्क्स का काम आपने कर दिया। आगे अब इसका प्रूफ देखते हैं। आप यहाँ पे देखो प्रूफ में लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट, ये सब जानते हैं। अब इसमें ट्रायंगल कौन सा लेना है। अब आप यहाँ पे ADE को ध्यान से देखो, यहाँ पे जो ADE है, ADE ट्रायंगल में अगर बेस AD को लेते हैं, अगर बेस AD को लेते हैं तो उसकी हाइट हो जाएगी EG। हमने ADE ट्रायंगल में बेस अगर AD को लिया है, ये अगर बेस है तो इसकी हाइट क्या होगी EG। और अगर AE को बेस लेते हैं तो उसकी हाइट होगी DF। तो एरिया ऑफ ADE इज़ हाफ AD इंटू G या हाफ AE इंटू DE। तो ये ADE का एरिया हो गया। अब नीचे के दो ट्रायंगल आप देखो, BDE और CDE, ये दोनों सेम बेस पे हैं। DE दोनों का सेम बेस है, ये आपको दिख रहा होगा DE। ये जो DE है ये दोनों के लिए सेम है, सेम बेस है, DBE के लिए भी और BCE के लिए भी, और दोनों सेम पैरेलल के बीच में हैं, BC और DE के बीच में हैं, BDE और BE। तो अब इसमें निकालेंगे क्या, ADE का एरिया डिवाइडेड बाय BDE का एरिया, एक रेशियो कैलकुलेट करेंगे और एक रेशियो कैलकुलेट करेंगे ADE का एरिया और CDE का एरिया। तो कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, आप यहाँ देखो ADE अपॉन DBE का एरिया हाफ AD इंटू EF ADE का है और DBE का भी हमने निकाला था हाफ DB इंटू EF। यहाँ से EF कट गया, AD अपॉन DB मिला, ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। और नीचे ATE और ECD का एरिया निकाला, वैल्यू रख दिया, यहाँ से DF कट जाएगा, मिलेगा AE अपॉन EC।
अब दोनों का आप LHS देखो, जो दोनों का LHS है वो सेम है। क्यों? क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर तो सेम है ही, और अभी हमने दिखाया कि DBE और ECD दोनों का एरिया बराबर है, क्योंकि दोनों का बेस सेम है और दोनों सेम पैरेलल के बीच में हैं। तो आप यहाँ पे देखो, जो DBE और ECD है दोनों का एरिया सेम है, क्योंकि सेम बेस सेम है और दे आर लाइंग बिटवीन द सेम पैरेलल, तो इसका एरिया इक्वल हो गया। तो दोनों का LHS, दोनों इक्वेशन का LHS इक्वल है। दो इक्वेशन हमारे पास हैं, उन दोनों का LHS इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, इसलिए AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। प्रूव हो गया। अब BPT का कन्वर्स भी है कि इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो दोनों तरीके से थ्योरम वैसे ज़्यादातर BPT आता है, कन्वर्स थ्योरम नहीं आता है, लेकिन क्वेश्चन करते समय हम ये कन्वर्स भी उसका अप्लाई करेंगे।